गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के थर्ड सेशन में जो है हम मिल रहे हैं, जिसमें हम बातें करेंगे रिप्रेसिबल ऑपरेंड सिस्टम के बारे में। क्योंकि हम जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में जो है हमने पिछले सेशन में लैक ऑपरेंड जो कि इंड्यूसिबल ऑपरेंड सिस्टम का एग्जांपल था उस पर डिस्कस किए थे। आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि रिप्रेसिबल ऑपरेंड सिस्टम क्या होता है और एक एग्जांपल ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड के थ्रू जो है इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड सिस्टम या रिप्रेसिबल ऑपरेंड सिस्टम को पढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ बालाजी 95 को जो है सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी को टच करो, जिससे कि आपको जो है अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके अलावा जो है आप मेरे ब्लॉगर साइट पे जो है विजिट कर सकते हो, या मेरे फेसबुक पेज जो कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से ही है, उस पर आप विजिट कर सकते हो, जिस पे आपको डिफरेंट जो है बायोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड वीडियोस मटेरियल्स मिलेंगे। तो चलो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेसिबल ऑपरेंड सिस्टम, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। क्योंकि अभी हम प्रोकैरियोट्स के ही जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन को पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है इसे देखेंगे। पहली बात तो ये है कि हम इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ऑपरेंड सिस्टम की जब बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल ऑपरेंड सिस्टम। उसको पहले हम देख लेते हैं। हालांकि हम पीछे वाले सेशन में भी जो है हम बताए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम एक बार फिर से यहाँ इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। इंड्यूसिबल ऑपरेंड सिस्टम जो होता है ये कैटाबोलिक पाथवे के लिए होता है। रिप्रेसिबल ऑपरेंड सिस्टम जो होता है ये एनाबॉलिक पाथवे के लिए होता है। कैटाबॉलिक पाथवे का मतलब ये हुआ कि द लार्जर मॉलिक्यूल्स getting broken down to produce a smaller molecule plus energy। और एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? A smaller molecules are getting combined to produce larger molecule and energy is required। Energy is required for the combination of these two molecules। तो कैटाबॉलिक पाथवे में जो है ब्रेकिंग हो रही है लार्जर मॉलिक्यूल्स की, और एनाबॉलिक पाथवे में जो है प्रोडक्शन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है जो है लार्जर मॉलिक्यूल का। कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी रिलीज हो रहा है और एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ये बेसिक डिफरेंस होता है इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल में। एक और डिफरेंस होता है, इंड्यूसिबल जो है वो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो है स्विच ऑफ होता है, जिसे ऑन करना पड़ता है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। और रिप्रेसिबल ऑपरेंड क्या होता है, वो नॉर्मली स्विच ऑन होता है, इसे ऑफ करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो these are the differences between the inducible and repressible ऑपरेंड सिस्टम। ये भी जान लो कि ये जो है ये नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स के लिए होते हैं, कंस्टिट्यूटिव जीन्स के लिए नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। पहले सेशन में हमने पढ़ा था, जब हम जीन एंड एंजाइम्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो है टाइप्स ऑफ जीन्स एंड देयर फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि कंस्टिट्यूटिव जीन्स या हाउसकीपिंग जीन्स जो होते हैं they always work from beginning of the life till death of the life। ठीक है, तो जो है वो हमेशा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस का जो है एंजाइम्स है, ग्लाइकोलाइसिस का जो जो एक्सप्रेशन यूनिट है वो लगातार वर्क करता है, वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन नहीं होता है। ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन किसके लिए होता है? नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स के लिए ही होता है। तो हम नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड जो है क्या होता है।
कैसे वर्क करता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। लुक दिस डायग्राम। हम ट्रिप्टोफैन का जो है एक्सप्रेशन यूनिट जो है देख रहे हैं। लुक, इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, आप स्मॉल में लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। TRPR दैट इज द रेगुलेटर जीन, TRPP promoter gene, TRPO operator gene, and then 1, 2, 3, 4, 5 TRPE, TRPD, TRPC, TRPB and TRPA। ये स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो ये हो गया हमारा रेगुलेटर जीन, ये हो गया हमारा प्रमोटर जीन, ये हो गया हमारा ऑपरेटर जीन, और ये यहां से लेकर के यहां तक ये हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स। तो रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन्स, ये जो है हमारे जीन्स हैं, जीन एक्सप्रेशन के यूनिट के रूप में, जो कि ट्रिप्टोफैन के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये स्विच डाउन होता है। क्यों स्विच डाउन होता है, इसको भी जान लें। इसके जो कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा जो है 2 कंपोनेंट और होते हैं। एक होता है एपोरिप्रेशर, और दूसरा होता है कोरिप्रेशर। एपोरिप्रेशर जो होता है ये प्रोटीनेशियस होता है। एक्चुअली ये जो रेगुलेटर जीन है, ये एक मैसेंजर आरएनए जो है प्रोड्यूस करता है, और ये मैसेंजर आरएनए इस एपोरिप्रेशर को जो है प्रोड्यूस करता है। एपोरिप्रेशर जो है प्रोटीनेशियस होता है, बट इट इज itself unable to check the pathway for the RNA polymerase। ये ट्रिप्टोफैन ओपेरान के साथ बाइंड तभी होता है जब ये कंप्लीट हो, जब ये कोरिप्रेशर के साथ बाइंड अप हो। एक्चुअली कोरिप्रेशर क्या है, ये नॉन प्रोटीनेशियस होता है, और ये जो है जो नॉन प्रोटीनेशियस जो है, ये क्या करता है, ये जो है कोरिप्रेशर एपोरिप्रेशर के साथ बाइंड अप होता है। एपोरिप्रेशर जरा ये क्या है, देखो जरा, ये है कोरिप्रेशर। ये दोनों यहाँ पे बाइंड अप होते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज है, और आरएनए पॉलीमरेज इन द नॉर्मल कंडीशन, जब हम स्विच ऑन की बात करते हैं, यहाँ हमने लिख लिया स्विच ऑन, जो कि नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो स्विच ऑन कंडीशन में चूंकि एपोरिप्रेशर इज इटसेल्फ अनेबल टू चेक द movement of RNA polymerase from the promoter region to the structural genes through operator gene. That's why the RNA polymerase is normally moving towards the structural genes, और ये structural genes जो होते हैं
ये अपने अपने मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं और ये मैसेंजर आरएनए एंजाइम ई, ये जो है एंजाइम डी, ये एंजाइम सी, ये एंजाइम बी और ये जो है एंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स जो हैं अलग अलग स्टेप में ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होते हैं। The tryptophan is getting synthesized in 5 steps and these 5 enzymes are utilized in these different 5 stages, one by one. Then finally tryptophan operon is synthesized. तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या बना हमारा ट्रिप्टोफैन। और ये ट्रिप्टोफैन जो है ये, और यही ट्रिप्टोफैन को रिप्रेशर की तरह एक्ट करता है। जब सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है तो ये ट्रिप्टोफैन जो है वो को रिप्रेशर की तरह बिहेव करता है और इट गेट्स अटैच्ड विद द एको रिप्रेशर। और ये जो है क्या है हमारा एक्टिव रिप्रेशर हो गया। और ये एक्टिव रिप्रेशर जब यहां जाता है तो इसके साथ अटैच हो जाता है और अटैच होकर के इस पाथवे को या आरएनए पॉलीमरेज के पाथवे को जो है ब्लॉक कर देता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का आगे बढ़ना बंद हो गया और तब जो है ये कंडीशन जो है स्विच ऑन से क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हुआ कि किस तरह से ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन वर्क करता है। तो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। रेगुलेटर जीन जो कि प्रोटीनेसिस एको रिप्रेशर का सिंथेसिस करता है, प्रमोटर जीन जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड अप करता है अपने साथ, ऑपरेटर जीन जिसके थ्रू जो है आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ जाता है। स्ट्रक्चरल जीन्स 5 होते हैं, ई, बी, सी, बी एंड ए, जो कि 5 अलग अलग एंजाइम ई, बी, सी, बी एंड ए को प्रोड्यूस करता है। और ये एंजाइम जो है ट्रिप्टोफैन के स्टेप वाइज सिंथेसिस में यूटिलाइज होते हैं और ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज होता है। और जब ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ता है तो ट्रिप्टोफैन विल वर्क एज को रिप्रेशर or it will getting attached with the eko repressor to produce active repressor, and this active repressor will attach to the tryptophan operator gene to check the movement of RNA polymerase from the tryptophan promoter gene towards the structural genes, and the operon system will be switched off. तो ये था ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन कि किस तरह से ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है वर्क करता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन इन द यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के जीन एंड एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।